तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिरकार बढ़नी शुरू हो गई हैं। बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी है। पहले 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और इसके साथ अब दोबारा बढ़ोतरी हुई है और डीजल महंगा होने की वजह से देश में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। लगातार दूसरे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और महंगा होकर 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर का हो गया। मुंबई में पेट्रोल 85 पैसे महंगा होकर 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 83 पैसे महंगा होकर पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 75 पैसा महंगा होकर 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर का हो गया। डीजल की कीमत भी पूरे देश में बढ़ गई है। दिल्ली में डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। आम जनता परेशान है। आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ना, डीजल के पैसे बढ़ना, खाने पीने की चीजों की तो बात छोड़िए, जो आम जनमानस की चीजें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। गैस सिलेंडर देख लीजिए। सरकार ये भी कहती है कि हमारा नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नियंत्रण नहीं है तो इलेक्शन के वक्त तक ये क्यों बंद था? जब तक यूपी का इलेक्शन होता रहा तब तक एक पैसा नहीं बढ़ा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वैसे इसमें भी बढ़ा दिया गया। भैया आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। बढ़ती कीमतों के खिलाफ संसद में विरोध बढ़ता जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी पर बुधवार को चर्चा की मांग सभापति ने नहीं मानी, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध जताया। मुझे लगता है ये लगातार बढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे जी। इसका असर ये हुआ है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उपयोग की, जैसे दूध है, अन्य चीज़ें हैं, ये सब बढ़ गई। एक दिन में कीमत बढ़ गई सब। जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब के दाम तत्काल बढ़ जाते हैं। आम आदमी को ज़्यादा दिक्कत न हो, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन दिक्कत को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस पर सोचे, विचार करे, पुनर्विचार करे और रोल बैक करे जी। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें सरकार कोई फैसला नहीं करती है। इसी पार्लियामेंट से आपको याद होगा कि जो फैसला हुआ था, कांग्रेस इसमें थी भागीदार, कि ये कंपनी जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपने इनका फैसला मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है, क्योंकि कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट से उनको मिलता है। तो इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से वो समय समय पे तेल का दाम उनको खुद तय करने का अधिकार है। तो इसमें सरकार का कोई नहीं है। इस विवाद के बीच सवाल ये भी अहम हो गया है कि क्या सरकारों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए। 16 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली सरकार को जाने वाले वैट का हिस्सा 15 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर था। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में टैक्स का हिस्सा 43 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, यानी 45.48%। पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी करके तेल कंपनियों ने ये साफ संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ट्रेंड के मुताबिक वो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने की तैयारी में हैं। जाहिर है यूक्रेन संकट अगर और गहराता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल अगर और महंगा होता है तो इसका भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।